जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सूर कवन रावण सरस रामा स्वकर काट जय सिया रामा। हुने अनल अति हरस बहु रामा बारिशा की गोरी सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो के जबहि कपाला विध के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बधि बाँची हसे उजानी विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समझ त्रास नहीं मोरे लिखा बिरंची जरठ मति बोरे। आन वीर बल सठ सम मागे पुनि पुनि कह सिलाज पति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कहे अंगद सलज जग माही रावण तोई समान को नाही। लाजवंत तब सहज स्वभाव निज मुख निज गुण कह सिनकाऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिरे अरुशैल कथा चित रही ताते वार बीस ते कही। सो बुझ बल राखे और घाली जीते सहस बाऊ बलि बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई है। इससे तूने उसे बीसों बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है जिससे तूने सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता था। सुन मति मंद देहि अब पूरा काटे शीस की होई सूरा। इंद्रजाल कहु कहे न बीरा काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरा ही पतंग मोहे बस रामा भार बहि खर ब्रंद सिया रामा। ते नहीं सूर कहा बहि रामा समझु देख मति मंद सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहे बस आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अब जनिबत बड़ाओ खल करें सुनि मम बचन मान परिहरि। 10 मुख में न बसीठी आयु अस विचार रघुवीर पठायु। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार अस कहीं कृपाला नहीं गजारे जस बंधे श्रकाला। मन महु समझ बचन प्रभु केरे सही कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाही त करि मुख भंजन तोरा ले जाते सीत ही बर डोरा। जाने तब बल अधम सुरारी सुने हरिया नहीं पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को हर चुरा लाया।
ते निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौन राम अपमान ही डरे हूँ, तो ही देखत यश कौतुक करे हूँ। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूंगी। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूंगी। तो ही पटक मई सेने हति रामा, चौपट करी तब गाऊ सिया रामा। तब जुब तन समेत सठ रामा, जनक सुत ही ले जाऊ सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युक्ति स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो वश करऊं तदपि न बढ़ाई, मोहि बंधे नहीं कछु बनुसाई। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तन पोषक निंदक अघिन खानी, जीवत समदम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, महान पापी। ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। असि विचार कल बंधु न तो ही, अब जनि ऋषि उपजा बस मोही। सुनि सको पे कही निश्चर ना था, अधर दसन दशमी जत था। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि यदम मरन अब चैसी, छोटे बदन बात बड़ी कैसी। कट जल पस जड़ कपि बलि जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुँह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़ुए वचन पक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुण अमान जानते ही रामा, दीन पिता बनवासिया रामा। सो दुख अरुजुब तीव्र रामा, पुनि निस दिन मम त्रासिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया, उसे एक तो भय, उसका दुख, उस पर युक्ति, स्त्री का ग्रह और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही रामा, ऐसे मनोज अनेक सिया रामा। खाई निशाचर दिवस निशि रामा, मूढ़ समझित टेक सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिनके बल का तुझे गर्भ है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब ते कीन राम के निंदा, क्रोधवंते अति भयो कपिंदा। हरि हरि निंदा सुनयु जो काना, होई पाप गोघात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहि भुज दंड तमकि महि मारी। डोलत धरण सभा सद खासे, चले भाजी भय मारुति ग्रासे। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु ते ले निज चरण संभारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया
और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिन ही लोक परन विधि लागे। की रावण कर कोप चलाए, पुलिस चारी आवत अति धाये। मुटकों को देखकर बानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। कहे प्रभु हसी जन हृदय डराऊ, लूक नासन के तु नहीं राऊ। एक रीट 10 कंदर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरह की पवन सुत कर गए रामा, आनि धरे प्रभु पास सिया रामा। कौतुक दे कहीं भालू कपि रामा, दिन कर सरस प्रकाश सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिए। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सकोपि दशानन रामा, सब सन कहति रिसाई सिया रामा। धरऊ कपई धरि मारहु रामा, सुनि अंगद मुस्काई सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोध होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। यही विधि वेगी सुबट सब धावऊ, खाऊ बाली कपि जहाँ जहाँ पावऊ। मरकटहीन करऊ मही जाई, जियत धरऊ तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले उजुब राजा, गाले बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटी निलज कुल घाती, बल बिलो के बेहरत नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रेत्रिय चोर कुमार गामी, खल मल राशि मंदे मति कामी। सन्यपात जल पसी दुर्बाधा, भय सिकाल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। या को फल पाबे गो आगे, बानर भालू चपेटनि लागे। राम मनोज बोलती असी बानी, गिरई न तब रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती। गिरे हई रचना संशय नाही, शरण समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीवें अकेले नहीं बरम सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सो नर क्यों 10 कंद सिया रामा, बाली बंध्यो जय एक सर रामा। 20 उलोचन अंध सिया रामा, धिक तब जन्म को जाति जड़ रामा। रे 10 कंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यासी सिया रामा, त्रिशत राम सायक निकर रामा। तजऊ तो ही 83 कटु रामा, जल पक निश्चर अदम सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकबात करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझको छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोर भी लायक, आयुष मोहिन दीन रघुनायक। असिरिस होते 10 मुख तोरे, लंका गई समुद्र में बोरे। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं।
गूलरि फल समान तब लंका, बसऊ मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयुष दीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जो गति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ से कहीं कहे बात छुटाई। बाली न कबहू गाले असमारा, मिली तब सन तय भय सिलवारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साची हूँ मैं लबार भुज बीहा, जौनो पारे तब 10 जीहा। समझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा मांझ पन करि पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाली, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया। जो मम चरण सकस सटटारी, फिरहि राम सीता में हारी। सुनऊ सुबट सब कहे 10 सीसा, पद गई धरण पछारियों कीशा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, ए सब वीरों, सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर सूटे जाता भटनाना। झपटई कर बल विपुल उपाई, पद न करई बैठई सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटई सूर्य आराती, टरई न कीस चरण यही भांति। पुरुष को जोगी जिमि और गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। काकभूषुंड जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषय पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सब रामा, सुबट उठे हर्षाई सिया रामा। झपटई डरे न कपि चरण रामा, पुनि बैठे उसिर नाई सिया रामा। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न चाड़त कपि चरण रामा, देखत रिपुमद भाग सिया रामा। कोटि विघ्न ते संत कर रामा, मन जिमिनी तिन त्याग सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मत दूर हो गया। कपि बल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गए न तोरे उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। घसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयो तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे उसिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामाता, सुविमुख कह किमि लय विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भ्रुकुटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करही, तासु धून पन कहूँ किमि डरही। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू बिलास भौं के सहारे से
विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है। जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, माननता ही कालु निहराना। रिपुमद मति प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चलो बाली न बजायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वयं सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतहु न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबई का करहु बढ़ाई। प्रथमहि तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयो दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खेला कर ना मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बढ़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु दान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।